दोस्तों, ये तब की बात है जब लोग गुरुकुल में पढ़ाई किया करते थे और वहां पर उन्हें वेदों और शास्त्रों का अध्ययन कराया जाता था। ऐसा ही एक शिष्य था जिसका नाम था श्वेत केतु। श्वेत केतु के पिता ने श्वेत केतु को गुरुकुल भेज दिया था और बहुत ही कम समय में श्वेत केतु ने सभी वेदों और शास्त्रों का अध्ययन कर लिया था। वह उसे मुंह जबानी याद हो चुके थे और वह गुरुकुल में उपस्थित हर एक विद्यार्थी से आगे निकल चुका था। उसकी प्रतिष्ठा पूरे विश्व भर में फैलने लगी थी और अब उसे सिखाने के लिए भी उन गुरु के पास कुछ न बचा था। तभी एक दिन उन गुरु ने श्वेत केतु को अपने पास बुलाया और श्वेत केतु से कहा, तुम्हें सारे वेदों और सारे शास्त्रों का अध्ययन हो चुका है। अब तुम्हें ऐसा कुछ सिखाने लायक नहीं है जो सिखाया जा सके। इसलिए यदि तुम चाहो तो तुम अपने घर वापस लौट सकते हो। अपने गुरु के मुख से यह बात सुनकर श्वेत केतु बड़ा प्रसन्न हुआ और वह घर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार था। मन ही मन वह यह जानता था, जो भी मेरे गुरु जानते हैं वो मैं सब कुछ सीख चुका हूं, तो अब मैं यहां पर रहकर क्या करूंगा। इससे अच्छा है कि मैं घर वापस लौट चलूं। इतना सोचकर वह अपने गुरु को प्रणाम करता है और अपने घर की ओर लौट जाता है। जब श्वेत केतु अपने गांव वापस पहुंचता है तो दूर से ही उसके पिता उसे देख लेते हैं। श्वेत केतु के पिता अपने पुत्र को देखकर बहुत हैरान थे। श्वेत केतु के पिता ने देखा कि श्वेत केतु की गर्दन ऊंची और अकड़ी हुई है, मानो जैसे कोई अहंकारी घर वापस लौट रहा हो। यह देखकर उसके पिता यह समझ चुके थे कि श्वेत केतु अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने लगा है। वह अपने आप को महान समझने लगा है। वह अपने आप को दूसरों से अलग मानने लगा है। उसे ऐसा लगने लगा है कि उसके जैसा और कोई नहीं है। और ये बातें उसके हर एक कदम से साफ साफ झलक रही थी। उसे अपने वेदों और शास्त्रों के अध्ययन पर बड़ा गर्व था। उसने कई सारी किताबें पढ़ रखी थी। यह देखकर श्वेत केतु के पिता बहुत निराश हुए, क्योंकि उन्होंने श्वेत केतु को अहंकारी बनने के लिए वहां नहीं भेजा था, बल्कि वह तो ये जानते थे कि जो वास्तविक तौर पर ज्ञान अर्जित कर लेता है उसका अहंकार हमेशा के लिए मिट जाता है। उसका बर्ताव ऐसा नहीं होता। देखते ही देखते श्वेत केतु घर के और करीब आ चुका था और जैसे जैसे वह अपने घर की ओर आगे बढ़ रहा था, उसके मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न हो रहे थे। वह यह सोच रहा था कि जब मैं अपने पिताश्री को ये सारी बातें बताऊंगा कि मुझे सारे वेद, सारे शास्त्रों का अध्ययन हो चुका है, मैंने उन्हें पूरी तरह से याद कर लिया है, तो वो मुझ पर बहुत गर्व करेंगे, वो बहुत खुश होंगे। जब उन्हें यह पता चलेगा मेरा नाम देश के सर्वोच्च विद्वानों में गिना जाता है, तो मेरे पिताजी खुशी से फूले नहीं समाएंगे। यह सोचकर वो बहुत प्रसन्न था, बहुत खुश था और इन्हीं विचारों के साथ वो आगे बढ़ता जा रहा था। वह जैसे ही घर में कदम रखता है तो अपने पिता को देखकर वो बड़ा हैरान रह जाता है। अपने पिता के चेहरे पर इस तरह की निराशा देख, इस तरह की उदासी देख उसे समझ नहीं आता कि आखिर क्या हुआ है। अपने पिता का निराशाजनक चेहरा देखकर श्वेत केतु खुद को रोक नहीं पाता। वह अपने पिता से कहता है, पिताश्री, आप इस तरह से उदास क्यों हैं? आखिर आपकी निराशा का क्या कारण है? मुझे बताइए, मैं अपने ज्ञान से आपको सही मार्ग दिखाऊंगा। क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? इस पर श्वेत केतु के पिता श्वेत केतु से कहते हैं, बेटा, मुझे तुमसे केवल एक ही प्रश्न का जवाब चाहिए। क्या तुम मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकोगे? श्वेत केतु बड़े गर्व से कहता है,
पूछिए पिताजी, आप क्या जानना चाहते हैं? मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पूरी तरह से समर्थ हूं। इस पर उसके पिता मुस्कुराने लगे और श्वेतकेतु से कहते हैं, बेटा, क्या तुमने वह जान लिया है जिसे जानकर कुछ और जानने की जरूरत नहीं रहती? क्या तुमने वह जान लिया है जिसे जान लेने के बाद सारे दुख मिट जाते हैं? क्या तुम्हें वहां पर वो सिखाया गया है जो सिखाया नहीं जा सकता? अपने पिता का यह प्रश्न सुनकर श्वेतकेतु हक्का बक्का रह गया। उसे यह समझ नहीं आया कि आखिर उसके पिता क्या कहना चाहते हैं। उसने बहुत देर सोचा, विचार किया और उसके बाद अपने पिता के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहता है, पिताजी, मुझे जो कुछ भी सिखाया गया है, मैं जो कुछ भी जानता हूं, वह सिखाया जा सकता है। इसे मैं किसी को भी सिखा सकता हूं। इस पर श्वेतकेतु के पिता श्वेतकेतु से कहते हैं, बेटा, तुम अभी के अभी वापस गुरुकुल लौट जाओ। इस पर श्वेतकेतु कहता है, परंतु क्यों पिताजी? क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? इस पर श्वेतकेतु के पिता कहते हैं, बेटा, अभी के अभी गुरुकुल वापस जाओ और अपने गुरु से याचना करो, उनसे विनती करो, वह सिखाने की जो सिखाया नहीं जा सकता। इस पर श्वेतकेतु हंसने लगा और अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, मुझे माफ कीजिए, ये तो बड़ी बेतुकी बात है। जो सिखाया ही नहीं जा सकता, वो मुझे मेरे गुरु कैसे सिखा सकते हैं? कहीं आपकी बुद्धि भ्रष्ट तो नहीं हो गई? इस पर श्वेतकेतु के पिता कहते हैं, बेटा, यह गुरु की कला होती है। यदि शिष्य के अंदर गुण हैं, तो वह उन्हें वो भी सिखा सकते हैं जो सिखाया नहीं जा सकता। इसलिए अभी भी देर नहीं हुई है। वापस लौट जाओ और अपने गुरु से जाकर विनती करो कि वह तुम्हें वह सिखाएं जो सिखाया नहीं जा सकता। पिताजी की बातों पर श्वेतकेतु को बिल्कुल यकीन नहीं था, लेकिन उसने अपने पिता की बात मान ली और वह वापस गुरुकुल लौटा और अपने गुरु के पैरों को छूकर वह अपने गुरु से कहता है, हे गुरुवर, मेरे पिताजी ने मुझे कुछ अजीब सी मांग करने के लिए यहां पर भेजा है। वो कहते हैं कि जाओ अपने गुरु से वह सिखाने की मांग करो जो सिखाया नहीं जा सकता, और जब तक तुम यह सीख नहीं जाते तब तक घर मत लौटना। किंतु हे गुरुवर, क्या ऐसा भी कोई ज्ञान है जो सिखाया नहीं जा सकता? क्या ऐसी भी कोई विद्या है? और यदि है तो आपने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? इस पर श्वेतकेतु के गुरु श्वेतकेतु से कहते हैं, ये एक रहस्य है, एक ऐसी विद्या है जिसे सिखाया नहीं जा सकता। इस पर श्वेतकेतु कहता है, किंतु हे गुरुवर, जब मैं यहां पर था और मैं सभी वेदों और शास्त्रों का अध्ययन कर रहा था, तब तो आपने मुझे इसके बारे में कभी नहीं बताया। इस पर वह गुरुवर श्वेतकेतु से कहते हैं, ये एक ऐसा रहस्य है, ये एक ऐसी विद्या है जिसे यदि मैं चाहूं तो तुम्हें नहीं सिखा सकता। ये तब तक नहीं सीखा जा सकता जब तक कि इसे सीखने की इच्छा स्वयं विद्यार्थी में प्रकट ना हो। और जब तुम यहां पर विद्या ग्रहण कर रहे थे, तब तुमने कभी भी एक संकेत तक नहीं दिए कि तुम वो जानना चाहते हो जो सिखाया नहीं जा सकता। इसलिए आज तक तुम्हारे लिए यह एक रहस्य ही था। लेकिन यदि तुम इस विद्या को सीखना चाहते हो, इस रहस्य को जानना चाहते हो, तो आज से तुम्हें अपने जीवन की एक अलग यात्रा शुरू करनी होगी। किंतु मेरी एक बात याद रखना, यह ज्ञान बहुत सूक्ष्म है, जिसे शब्द और प्राणी भी छू नहीं सकते। इसलिए मैं तुम्हें केवल मार्ग दिखा सकता हूं, लेकिन इस मार्ग पर तुम्हें ही चलना होगा, तुम्हें ही वो ज्ञान अर्जित करना होगा, क्योंकि यह ज्ञान मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। मैं तो केवल तुम्हारी सहायता कर सकता हूं। क्या तुम
यह ज्ञान अर्जित करने के लिए तैयार हो? श्वेत केतु कहता है, हे गुरुवर, मैं इस ज्ञान को अर्जित करने के लिए तैयार हूं। बताइए मुझे क्या करना होगा? कुछ देर सोचने विचारने के बाद वह गुरुवर श्वेत केतु से कहते हैं, एक काम करो, गुरुकुल में कम से कम 400 गाय, बैल और अन्य मवेशी हैं। इन सभी को एक ऐसे घने जंगल में ले जाओ जहां कोई आता जाता ना हो। इस घने जंगल में तुम इन जानवरों के साथ मौन रहो। ये सभी तुम्हारी भाषा नहीं जानते और ना ही तुम इनकी भाषा जानते हो, इसलिए इंतजार करना। और जब प्रजनन की क्रियाओं के बाद इनकी संख्या 400 से 1000 हो जाएगी, तब तुम इन्हें लेकर वापस गुरुकुल लौट आना। अपने गुरु के मुख से यह बात सुनकर श्वेत केतु अपने गुरु से कहता है, किंतु हे गुरुवर, 400 से 1000 यह तो बहुत लंबा समय लेगा, और ऐसे में उस घने जंगल में ना तो मेरे पास कोई होगा जिससे मैं बात कर सकूं, जिससे मैं ज्ञान बांट सकूं, ना ही कोई चर्चा करने वाला होगा, ना ही कोई देख रेख करने वाला होगा, ना ही कोई शास्त्रार्थ करने वाला होगा। इतने समय तक मैं वहां पर क्या करूंगा? इस पर श्वेत केतु के गुरु श्वेत केतु से कहते हैं, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, मैं तुम्हें केवल मार्ग दिखा सकता हूं, लेकिन इस पर तुम्हें स्वयं ही चलना होगा। यदि तुम वो सीखना चाहते हो जो सिखाया नहीं जा सकता, तो इस मार्ग पर तुम्हें अकेले ही चलना होगा, तभी तुम वो ज्ञान अर्जित कर पाओगे। अब फैसला तुम्हारे हाथों में है, क्या तुम इस ज्ञान को अर्जित करना चाहते हो या नहीं? इस पर श्वेत केतु एक बार फिर अपने गुरु से कहता है, किंतु हे गुरुवर, मैंने इतनी सारी किताबें पढ़ी हैं, इतने सारे वेदों और शास्त्रों का अध्ययन किया है, क्या मेरा यह सारा ज्ञान व्यर्थ है? आखिर आप मुझसे करवाना क्या चाहते हैं? इससे मुझे क्या मिलेगा? इस पर श्वेत केतु के गुरु श्वेत केतु से कहते हैं, तुम्हें वो मिलेगा जो किसी को दिया नहीं जा सकता। आगे वह गुरुवर श्वेत केतु से कहते हैं, जहां तुम जा रहे हो, पहाड़ों के उस पार, उस घने जंगल में, तुम्हारी सोच, तुम्हारे ज्ञान का कोई लाभ नहीं, इसलिए अपना सारा ज्ञान तुम यहीं छोड़कर जाओ। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। श्वेत केतु को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके गुरु उससे क्या करवाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उसने अपने गुरु की बात मान ली। श्वेत केतु पहाड़ के उस पार, उस घने जंगल की ओर निकल पड़ा, और साथ ही में उसने अपने साथ वो 400 गाय, बैल, मवेशियों को भी ले लिया। वो वहां पर उनकी देखभाल करता, उनका ख्याल रखता। लेकिन 400 से 1000 बहुत बड़ी संख्या थी, बहुत समय लगने वाला था। देखते ही देखते एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते। उसके बाद श्वेत केतु ने अपने गुरु की बातों पर गौर करना शुरू किया। आखिर उसके गुरु उससे क्या कहना चाहते थे? आखिर वह उनसे क्या करवाना चाहते थे? वह कभी अपने जीवन के बारे में सोचता, तो कभी अपने आज के बारे में। आखिर वह क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, और वह यहां पर क्यों है? कभी कभी उसके मन में अतीत की गहराइयों से भी कुछ बातें याद आने लगती। यह सब देख देख कर वह बहुत परेशान हो चुका था, बहुत हताश हो चुका था। उसे अपने जीवन का कोई लक्ष्य ही नजर नहीं आ रहा था। वह यह समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर उसे क्या करना है, और आखिर वो इतना समय यहां पर करेगा क्या। देखते ही देखते ऐसे ही समय बीतता गया, और कुछ दिनों के बाद श्वेत केतु ने अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू किया, जिस कारण उसके मन को बड़ी शांति मिलती। और कुछ दिनों के बाद श्वेत केतु ने इस बात पर भी गौर किया कि उसके मन में जो विचार आ रहे हैं, वह एक ही तरह के विचार उसके मन में बार बार चल रहे हैं। धीरे धीरे श्वेत केतु को यह भी समझ में आ चुका था कि अपने मन के विचारों को दूर से ही नजर रखनी है, और वह ऐसा ही करने लगा। और धीरे धीरे वो गहन शांति में उतरने लगा।
और देखते ही देखते श्वेत केतु वास्तविकता की ओर, सत्य की ओर आगे बढ़ने लगा। चलते फिरते उन गाय, बैल और मवेशियों का वह ध्यान रखा करता, उनकी सेवा करता, और ऐसा करते वक्त उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान होती, जैसे मानो वह बहुत शांति प्राप्त कर रहा हो। जब भी उसे भूख लगती तो वह कुछ खा लेता, जब वह थक जाता तो वह सो जाता, और अपने खाली समय में वह अपने मन के विचारों पर ध्यान दिया करता, उन्हें देखा करता। एक दिन श्वेत केतु ने यह महसूस किया कि जो वो शांति महसूस कर रहा है, जो वह खुशी महसूस कर रहा है, वो क्षमताओं से परे है, वो उसके मन से परे है। उसे इस बात का एहसास हो चुका था कि श्वेत केतु में शांति नहीं, बल्कि शांति में श्वेत केतु है। और वह इस बात को भी महसूस करने लगा था कि सारे पशु, पक्षी, पेड़, जानवर, पत्थर भी इस शांति को महसूस कर सकते हैं। और देखते ही देखते उसका ज्ञान इतना बढ़ चुका था कि वह देखकर यह बता सकता था कि कौन सा जानवर बीमार होने वाला है, कौन सा जानवर भूखा है, कौन सा जानवर दुखी है। ऐसा लग रहा था मानो वो जानवरों की भाषा बोलना, सुनना और समझना सीख चुका है। वह दूर से देखकर ही यह भी बता सकता था कि कौन सा पौधा जहरीला है और कौन सा पौधा औषधि है। श्वेत केतु अपने मन की शांति में कुछ इस तरह से उतर चुका था जैसे कि मानो वह ब्रह्मांड की भाषा को समझने लगा हो, उसे जानने लगा हो। श्वेत केतु का पूरा ज्ञान, उसकी बुद्धि, उसकी स्मृतियां, सब कुछ इस शांति में घुलने सी लग चुकी थी। श्वेत केतु को अब हर समय केवल असीमित शांति का अनुभव होता। श्वेत केतु के उन गायों के आसपास होने से उन गायों की आंखों में भी आंसू आ जाते। वे सभी पशु श्वेत केतु की उपस्थिति को महसूस कर पाते, उसके आनंद को महसूस कर पाते। देखते ही देखते इसी प्रकार कई वर्ष बीत गए। श्वेत केतु का जो लक्ष्य था 4000 से 1000 का, वह भी वो भूल चुका था। उसे उसका ज्ञान नहीं रह गया था। और देखते ही देखते जब वह मवेशी 400 से 1000 पूरे हो गए, तब वह इंतजार करने लगे कि श्वेत केतु कब उन्हें वापस गुरुकुल ले चलेगा। लेकिन श्वेत केतु को तो कुछ भी ध्यान नहीं था। वह तो अपनी उस शांति में पूरी तरह से डूब चुका था। उसे तो अपने लक्ष्य का ध्यान भी नहीं रह गया था। लेकिन एक दिन अचानक जब श्वेत केतु ध्यान कर रहा था, तभी उसके आसपास कई सारी गायें इकट्ठा हो गईं और उन्होंने अपने सर से श्वेत केतु को धक्का देना शुरू कर दिया, मानो वो सभी गायें श्वेत केतु से कहना चाहती हैं कि चलो, अब समय हो चुका है, तुम्हारा लक्ष्य पूरा हो चुका है, अब हमें वापस गुरुकुल लौट जाना चाहिए। उन मवेशियों के इन बर्ताव से श्वेत केतु को अपना लक्ष्य याद आ गया। वह उनकी बात अच्छी तरह से समझ चुका था, इसलिए वह उन सभी को लेकर वापस गुरुकुल लौट रहा था। जब उन गुरुकुल के गुरु ने उसे 1000 मवेशियों के साथ आते हुए देखा, तो उन गुरु ने अपने बाकी शिष्यों से कहा, देखो, 1001 गाय आ रही है। यहां पर 1001 गाय का मतलब यह है कि 1000 तो गाय थी, लेकिन एक श्वेत केतु था जिसका सारा अहंकार अब घुल चुका था। उसने वो सीख लिया था जो उसे सिखाया नहीं जा सकता था। उसका ज्ञान, गर्व और व्यक्तित्व सब कुछ खुल चुका था। यह देखकर श्वेत केतु के गुरु बहुत प्रसन्न हुए। जब श्वेत केतु उनके पास आया, उन्हें प्रणाम किया, तो उन्होंने श्वेत केतु को गले से लगा लिया और उससे कहा, अब तुम्हें और कुछ सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम वह सब कुछ सीख चुके हो जो सिखाया नहीं जा सकता था। और ये जो आनंद है, इन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इसलिए तुम चाहो तो अब तुम घर लौट सकते हो। इस पर श्वेत केतु अपने गुरु से कहता है, हे गुरुवर, मैं यहां पर
आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। मैं जानता हूं मेरे भीतर पहले बहुत अहंकार था, लेकिन वहां पहुंचने के बाद सब कुछ धीरे धीरे शांत हो गया। मेरा सारा अहंकार मानो पता नहीं कहां गुम हो गया। हे गुरुवर, आपका मेरे ऊपर बहुत उपकार है। आप जैसा गुरु पाकर मैं धन्य हो गया। आपने मुझे वो भी सिखा दिया जो सिखाया नहीं जा सकता। इतना कहकर श्वेतकेतु ने अपने गुरु को प्रणाम किया और वह वापस अपने पिता के घर लौट आया। अब की बार उसके पिता भी श्वेतकेतु को इस तरह से देखकर बहुत खुश थे। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 सीखें मिलती हैं। पहली ये कि एक गुरु अपने शिष्यों के लिए कुछ ऐसी ही परिस्थितियां निर्मित करते हैं जहां पर मजबूरन उन्हें अपने मन और अहंकार को देखना पड़े, क्योंकि मन के पीछे ही शांति है और जब हम इसे देख पाते हैं तभी हमारे भीतर वैराग्य उत्पन्न होता है। दूसरी बात, हमारे मन में जो भी विचार चलते हैं वह एक ही तरह के होते हैं और वही विचार बार बार हमारे मन में घूमते रहते हैं। मन एक मानवीय रचना है, इस बारे में आप तो जानते ही होंगे। मन को लगातार कुछ न कुछ चाहिए, फिर चाहे वो कोई विचार हो, फिर चाहे वो कोई ज्ञान हो, लेकिन उसे लगातार कुछ न कुछ चाहिए ही। और जब उसे वो मिलता रहता है, जब हमारा ध्यान उस पर रहता है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि हमारा मन जिंदा है। यदि मन के उन विचारों में उलझा ना जाए तो आपको यह पता चल जाएगा कि मन सिर्फ दोहराव है जिसके अंदर एक ही विचार बार बार घूमते रहते हैं। और जब आप अपने मन के एक ही विचारों को बार बार देखते रहते हैं तब आपको अपने मन से उबन होने लगती है। और जब ऐसा होता है तो हम अपने मन के उन सभी विचारों से दिलचस्पी खो देते हैं और तब जाकर वैराग्य पैदा होता है और हम शांति और सत्य की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरी बात जो हमें इस कहानी से सीखने को मिलती है, जब आप अगली बार ध्यान करने बैठें तो अपने आप को एक गहरी गुफा में प्रवेश करता हुआ देखें। यह गुफा आपके ध्यान के लिए उपयुक्त है, जहां चारों तरफ शांति है, कोलाहल से दूर, जहां आप शांति से ध्यान कर सकते हैं। आप ये देखें कि जो भी विचार आपके मन में उत्पन्न हो रहे हैं उसके पीछे एक अजीब सी शांति है। इस चीज को अनुभव करें, इस आनंद को अनुभव करें। इस शांति को किताबों से नहीं जाना जा सकता, इसे तो आपको स्वयं ही अनुभव करना होगा। इसका अनुभव आपको स्वयं ही प्राप्त करना होगा। यह आपको कोई और नहीं सिखा सकता, इसके लिए आपको खुद ही प्रयास करना होगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।